प्रणाम भैया बहनों। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त के तीसरे भाग के बारे में समझेंगे। इस कहानी के भाग 3 का वाचन करने से पहले हम पिछले वीडियो में यानी कि भाग 2 में जो हमने समझा था उसे एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो के भाग 2 की एक छोटी सी झलक। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि केशव और श्यामा को उनकी माता सुला देती है। तो केशव और श्यामा क्या करते हैं, जब माँ उनको सुला देती है तो वो सोने का नाटक करते हैं और वो इंतजार करते हैं माँ के सोने का। उसके बाद में जैसे ही उन्हें लगता है कि उनकी माँ सो गई है तो वे दबे पांव कार्निस तक जाते हैं, यानी कि बिना आवाज किए छुप छुप कर दरवाजा खोलकर कार्निस तक पहुंचते हैं। उसके बाद में कार्निस के पास जाकर वे स्टूल लाते हैं और स्टूल के ऊपर केशव चढ़ जाता है। जब केशव का हाथ कार्निस तक नहीं पहुंचता तो वो क्या करते हैं कि नहाने की जो चौकी होती है, चौकी ला करके स्टूल के नीचे रख देते हैं। इसके बाद में वह स्टूल पर चढ़ता है। जैसे ही केशव स्टूल पर चढ़ता है और कार्निस को पकड़ता है तो वैसे ही चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे हुए थे, वे दोनों उड़कर चले जाते हैं, वे दोनों वहां से उड़ जाते हैं। उसके बाद में अंडों के लिए गद्दी, दाना पानी और छाया की व्यवस्था होती है। केशव अंडों को लेकर के चिंतित था तो एक कपड़े से गद्दी बनाता है और उस गद्दी के ऊपर अंडे रखता है। साथ ही चिड़िया के लिए चावल के दाने और पानी की व्यवस्था करता है। एक प्याली में पानी भी रखते हैं और एक टोकरी की सहायता से उसको टहनी से टिकाकर छाया की व्यवस्था की जाती है। आगे है नीचे उतरने पर श्यामा का ऊपर चढ़ने के लिए जिद करना। तो केशव भैया अपना सारा काम समाप्त कर देता है, चिड़िया के लिए दाना पानी रख देता है, छाया कर देता है, गद्दी रख देता है। उसके बाद में वह धीरे से नीचे आता है। तो जब वो नीचे आता है तो श्यामा जिद करती है कि हमें भी ऊपर चढ़ा दो, चौकी स्टूल को पुनः व्यवस्थित रखना। उसके बाद में केशव क्या करता है, श्यामा को समझाता है कि यदि तू चढ़ेगी तो गिर जाएगी और तुझे चोट लग जाएगी। उसके बाद में वह धीरे से चुपचाप में पुनः स्टूल को और चौकी को जहां से उठाई थी वहीं पर रख देते हैं। अचानक माँ का आना, तो ये सब इनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में अचानक माँ की नींद खुलती है और दोनों बच्चे जब दिखाई नहीं देते तो अचानक से माताजी बाहर आ जाते हैं और वे डांटकर दोनों को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद दोनों का सो जाना, माताजी दोनों बच्चों को अंदर लेके जाती है और उन्हें डांटकर सुला देती है और उनके ऊपर पंखे से हवा करती है। तो धीरे धीरे पंखे की जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उससे दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। अब इस कहानी में आगे क्या होता है वह हम इस कहानी के आगे के भाग यानी कि भाग 3 में देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन दोनों बच्चों के द्वारा चिड़िया के अंडों की जो हिफाजत की जा रही थी, चिड़िया की जो मदद की जा रही थी, इस मदद का क्या अंजाम होता है। क्या चिड़िया अंडों को सेती है या नहीं, अंडों से बच्चे निकलते हैं या नहीं। तो केशव और श्यामा ने जो भी ये कार्य किया था मदद करने का, यह कहीं इनकी नादानी तो नहीं था। तो आइए केशव और श्यामा की नादानी का क्या अंजाम होता है यह हम इस कहानी के अंतिम भाग में देखते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। तो श्यामा और केशव दोनों सो रहे थे तो अचानक से 4 बजे का समय था और 4 बजे श्यामा की नींद खुलती है। किवाड़ खुले हुए थे यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। तो श्यामा ने क्या किया, दौड़ते हुए कार्निस की तरफ गई। जब 4 बजे श्यामा उठ गई थी और दरवाज़ा खुला देखा तो वह दौड़ते हुए कार्निस की तरफ गई और ऊपर की तरफ देखने लगी, ताकने लगी यानी कि देखने लगी। टोकरी का पताना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए।
तो श्यामा ने देखा कि टोकरी न जाने कहाँ है, और उसकी नज़र जब नीचे पड़ी तो वह नीचे का नज़ारा देखते ही तुरंत उल्टे पांव दौड़ना, यानी कि तुरंत ही जैसे खड़ी थी वैसे के वैसे मुड़ कर के दौड़ पड़ी और जाकर अपने भैया को उठाने लगी और भैया से कहा कि अंडे नीचे पड़े हैं, और उन अंडों से बच्चे निकलकर उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। तो केशव तो नींद में से उठा और वह भी घबराए हुए बाहर आया और देखता है तो उसने देखा कि जो तीनों अंडे ऊपर उसने अच्छे से रखे थे, गद्दी के ऊपर रखे थे, वे तीनों अंडे तो नीचे पड़े हुए हैं और उन अंडों में से एक चूने की जैसी कोई चीज़ बाहर आई हुई थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और उन्होंने देखा कि एक तरफ पानी की जो प्याली थी जिसमें उन्होंने पानी भरकर रखा था वह भी टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। तो उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना यानी कि वह घबरा गया और सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। डरी हुई, घबराई हुई आंखों से या दुख के साथ वह जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो श्यामा पूछने लगी, क्योंकि श्यामा छोटी है, उसको मालूम नहीं है, तो वह अपने भैया से पूछ रही है कि भैया बच्चे कहाँ उड़ गए? तो केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो केशव ने श्यामा को कहा कि अंडे तो फूट गए, और ऐसा कहने पर उसके जो आवाज़ थी, उसका जो स्वर था, उसका जो गला था वह भर आया था, यानी कि बहुत दुखी हो गया था। श्यामा कहती है, और बच्चे कहाँ गए? तो श्यामा केशव से कहती है कि इन अंडों में जो बच्चे थे वे कहाँ गए? तो केशव कहता है, तेरे सर में, देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तो केशव उसको डांटते हुए कहता है कि ये जो नीचे गिरे हुए हैं और इन अंडों से जो पानी निकल रहा है, उजला उजला जो पानी है, वही 2-4 दिन बाद बच्चे बनने वाले थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो माँ आती है और माँ ने अपने हाथ में डंडा लिया हुआ है, सोटी यानी कि डंडा, और पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा ने अपनी माँ को बताया कि माँ, चिड़िया के जो अंडे थे ऊपर कार्निस पर वे टूटे हुए पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो माँ आती है वहाँ पर और देखती है कि अंडे गिरे हुए हैं, तो इन दोनों को गुस्से से डांटते हुए कहती है कि ज़रूर तुम दोनों ने इन अंडों को छुआ होगा, यानी कि हाथ लगाया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। तो अब श्यामा को भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, यानी कि बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, क्योंकि श्यामा को यही लग रहा था कि शायद भैया ने इन अंडों को सही से नहीं रखा होगा, ठीक से नहीं रखा होगा, इसीलिए वे नीचे गिर पड़े हैं। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और भैया की वजह से ही अंडे नीचे गिरे हैं, तो इस बात की सज़ा भी भैया को मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो अपनी माँ से शिकायत कर रही है कि अम्मा जी, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ कहती है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो जब माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, तो केशव जो है वह डर भी गया था, वह उसके मन में बहुत दुख भी था कि उसकी वजह से अंडे नीचे गिर गए हैं, तो इसीलिए वह भीगी बिल्ली बना हुआ, यानी कि डरा हुआ वहाँ पर खड़ा था।
तो माँ ने पूछा कि तू वहाँ पर कैसे पहुँचा, इतना ऊंचा कार्निस पर तेरा हाथ किस प्रकार से पहुँचा। श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा अब सारी पोल पट्टी खोल रही है, क्योंकि भैया ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए अब वह भी अम्मा जी से शिकायत कर रही है। तो वह कह रही है कि नहाने की चौकी लाए थे भैया और उस चौकी के ऊपर स्टूल रखा और उस स्टूल के ऊपर चढ़े थे। तो केशव कहता है, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव क्या कहता है, तू भी तो स्टूल पकड़कर खड़ी थी, तो इसमें तो गलती तेरी भी है। श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था। तो श्यामा बोलती है कि तुम्ही ने तो पकड़ने के लिए कहा था। माँ डांटते हुए कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो माँ केशव को डांटते हुए कह रही है कि तू इतना बड़ा हो गया है और तुझे ये इस बात की जानकारी नहीं है कि चिड़िया के जो अंडे होते हैं उन्हें यदि हम छू लेते हैं तो चिड़िया उन्हें गंदा मानती है और उसके बाद में उन अंडों को नहीं सेती, यानी चिड़िया उन अंडों पर नहीं बैठती है। जब चिड़िया अंडों पर बैठती है और उस गर्मी पहुंचती है अंडों तक, तब जाकर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो जब कोई इंसान छू लेता है तो चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्यों, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। तो श्यामा के मन में डर तो था, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ से पूछ रही है कि क्या तो चिड़िया ने खुद ही अपने अंडे गिरा दिए हैं। तो माँ कहती है, और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ कहती है कि चिड़िया और क्या करेगी, जब तुमने छू लिए तो चिड़िया उनको गंदा मानकर गिरा देती है। क्यों, और इस चिड़िया के जो 3 बच्चे मारे हैं, यानी कि 3 जाने इस केशव ने ली है, इसका पाप भी इसको लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव रोने जैसा हो गया है, उसकी सूरत रोने जैसी हो गई है और वह अपनी अम्मा जी को सफाई दे रहा है कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि मैं तो इन अंडों को गद्दी के ऊपर रख रहा था, यानी कि तिनके के ऊपर ये अंडे पड़े थे, उनको ठीक से रखे हैं। माँ को हंसी आ गई। तो केशव की इस बात पर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। लेकिन केशव को जो उसने गलती करी है उस गलती का अफसोस हमेशा होता रहा। कई दिनों तक वह अपनी इस गलती करने पर पछताता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। तो केशव की इच्छा यही थी कि वह अंडों की हिफाजत करे, यानी कि अंडों की रक्षा करे, और अंडों की रक्षा करने की इस कोशिश के कारण ही उसने अंडों का पूर्ण नाश कर डाला। यानी कि उनके मंसूबे तो अच्छे थे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी इस मदद के कारण चिड़िया के 3 बच्चों की जान चली गई, क्योंकि चिड़िया ने उन्हें गिराकर नष्ट कर दिए। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। केशव जब भी इस घटना को याद करता था कि उसने किसी पक्षी की मदद करनी चाहिए थी, चिड़िया के अंडों की हिफाजत करनी चाहिए थी, जब भी उसे यह बात याद आती है तो वह रो पड़ता है, क्योंकि यह मदद उसे बहुत भारी पड़ गई थी। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो उसके बाद में वे दोनों चिड़ा और चिड़िया वहाँ पर कभी भी नहीं आई। तो यह था हमारी कहानी का अंतिम भाग, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार केशव और श्यामा ने चिड़िया की जो मदद करी थी, उनको सुरक्षित कर रखा था, वह बहुत ही नुकसानदेह रहा। किसके लिए नुकसानदेह रहा? चिड़िया के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान जब चिड़िया के किसी भी पक्षी के अंडों को छू लेता है तो वे जो पक्षी होते हैं वे उनको गंदा समझते हैं और उनको सेते भी नहीं है। इस कारण चिड़िया ने क्या करा कि केशव ने जब उसके अंडों को
को छू लिया था तो चिड़िया ने उन अंडों को नीचे गिराकर नष्ट कर दिए थे। तो इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि कोई भी पक्षी हो, उसके कैसा भी पक्षी हो, यदि कोई पक्षी हमारे घर के आसपास घोंसला बनाता है, उसमें अंडे दे देता है, तो उन अंडों को भी हमें छूना नहीं चाहिए। तो इस कहानी के अंतिम भाग में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो शब्दार्थ इस प्रकार है, यकायक अचानक, ताकना देखना, चेहरे का रंग उड़ना यानी कि घबराना, सोटी मतलब डंडा, भीगी बिल्ली बना यानी कि डरा हुआ, जो कोशिश, सत्यानाश, पूर्ण नाश। तो भैया बहनों, इन शब्दार्थ को आप अपनी कक्षा कार्य में लिखेंगे। तो भैया बहनों, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित यह कहानी नादान दोस्त आज पूर्ण होती है।